हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए क्लास 10th मैथ्स का वीडियो बना रहा था, जिसमें हम आपको चैप्टर चला रहे थे निर्देशांक ज्यामिति, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें हम आपको प्रश्नावली 7.2 का आंसर बता रहे थे, यानी एक्सरसाइज 7.2। और 1 से लेके 5 तक हम क्वेश्चन का आंसर बता दिए थे। तो आज के इस क्लास में हम आपको 6 नंबर से लेके आगे तक आपको बताएंगे। तो छठा नंबर सवाल आप एक बार देख लीजिए, आप लोग सामने में ये दिख रहा होगा। 6 नंबर सवाल कह रहा है, पहले उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि यदि बिंदु 1,2, 4,y, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज में एक नियम आप लोगों को पता होगा कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वह एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ये जो विकर्ण खींच रहे हैं, ये विकर्ण ये समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है ये जितना इधर है उतना ही इधर होगा, और ये जितना ये वाला पार्ट है उतना ही ये वाला पार्ट। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि इसका जो विकर्ण का जो मध्य बिंदु होगा दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो यह चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले मान लेते हैं a बराबर 1,2, b बराबर 4,y और c बराबर x, 6 और d, चारों जो शीर्ष है उसको हम a b c करके मान लिए। ठीक, अब चूंकि हम जानते हैं कि ये a b c d एक समांतर चतुर्भुज है, a b c d एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और अगर समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों का जो विकर्ण का जो मध्य बिंदु होगा एक ही होगा। अर्थात इसीलिए हम कह सकते हैं कि AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु जो है वह बराबर होगा BD के मध्य बिंदु के मध्य बिंदु के मध्य बिंदु, यानी कि या BD का ही लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, BD का यानी कि AC का जो मध्य बिंदु होगा वह BD का मध्य बिंदु के बराबर होगा। तो अब AC का मध्य बिंदु आप लोगों को फार्मूला याद होगा, मध्य बिंदु का x1 जोड़ x2 बाई 2 होता है, y1 जोड़ y2 बाई 2 होता है। ठीक, सेम उसी तरह से BD का निकालेंगे तो फार्मूला तो आपका सेम ही रहेगा, बस आपको मान में दोनों में अलग अलग रखना है। ठीक है, एक बार BD में रखना है और एक बार AC में रखना है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको AC यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा कलर करके आपको हम दिखा दें। ये है A और ये है C। ठीक है, तो इस दोनों को आप जोड़ सकते हैं। तो देखिए x1 ये है, x2 ये है, तो यानी कि 1 + x और बाई 2 रहेगा, कॉमा उसी तरह से कॉमा के बाद बोला तो 2 + 6 और बाई 2। और सामने अब इधर देखिएगा B और D में देखना है तो ये लिखेंगे 4 + 3/2 और ये रहेगा y + 5/2। ठीक है, दोनों इक्वल पेयर है, इसका मतलब हम बराबर कर सकते हैं। इसीलिए 1 + x बाई 2 जो है वह ये इसके बराबर कर देंगे, यानी 7/2 के बराबर हो जाएगा। अब ये 2 से 2 तो हम हटा सकते हैं, तो इसे 1 + x बराबर 7, डैट इम्प्लाइज इससे हम x का मान निकालेंगे तो 7 में से 1 घटेगा तो x का मान कितना आएगा 6, x का मान निकल गया। सेम उसी तरह से दूसरा जो ब्रैकेट है, यानी कि ये जो है एक लाइन बढ़ा भी सकते थे, या इस जो है 6 + 2 जो है किसके बराबर करेगा, तो ये कर जाएगा 8/2 जो है कर जाएगा y + 5/2 के, ये कॉमा के बाद वाला कॉमा के बाद वाला के बराबर। ठीक है, अब इससे हम 2 से 2 काट ही सकते हैं नीचे से नीचे, तो 8 बराबर y + 5, यानी कि 8 में से 5 इधर आ जाएगा तो y उधर बच जाएगा अकेले। तो इस तरह से कहेंगे y बराबर आ जाएगा 3, यानी y के मान 3 आएगा और x के मान कितना आएगा 6 आएगा। तो ये लास्ट में आप लिख देंगे, अतः x बराबर 6 और y बराबर 3, और ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला सवाल पर अब हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर सवाल है 7 नंबर, कह रहा है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। तो सबसे पहले हम एक बना लेते हैं, आपका ये वृत्त है और ये वृत्त का जो ये व्यास है, मान लीजिए ये व्यास है।
ठीक है। और वृत्त के व्यास है ए बी, वृत्त का व्यास है तो ए इधर है, मान लीजिए बी इधर है। तो ए का निर्देशांक हम लोग को पता नहीं है तो मान लेते हैं x, y जो हमें निकालना है। लेकिन बी का निर्देशांक दिए हुए है 1, 4, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये जो बीच में जो होता है वो केंद्र है, केंद्र मतलब c, और c का मान 2, -3 दिया गया है। अब देखिए केंद्र होता है तो ये दोनों बराबर होता है क्योंकि दोनों त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ क्या होता है त्रिज्या होता है। तो हम कहेंगे कि C जो है ए बी का मध्य बिंदु है। तो पहले आप क्या करिए, मान लीजिए, माना कि A बराबर आप मान लीजिए A बराबर x, y कोऑर्डिनेट मान लिए। B बराबर हमें पता है कितना 1, 4 और केंद्र, ये जो केंद्र है आपका यानी सेंटर C बराबर दे ले हैं 2, -3। अब चूंकि आप लिखेंगे कि C ए बी का मध्य बिंदु है, C ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कैसे है, तो मध्य बिंदु इसलिए क्योंकि केंद्र है, तो मध्य बिंदु है, इसका मतलब मध्य बिंदु का फार्मूला लगा दीजिए। यानी कि जो 2, -3 जो हो जाएगा वो मध्य बिंदु के फार्मूला से लग जाएगा x1 जोड़ x2/2 और y1 जोड़ y2/2, क्योंकि ये तो बीच में मध्य बिंदु दिया हुआ था और फार्मूला हम लोग ये जानते हैं, यानी कि 2, -3 तो पहले से रहेगा और इधर आपको इससे निकालना है। तो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, देखते रहिएगा। ये आपका ये जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा और ये दोनों को देखना है। तो x + 1/2 और y + 4/2। अब इसको किसके साथ कंपेयर कर दीजिएगा, आप दोनों को बराबर कर दीजिए। तो 2 किसके बराबर करेगा, x + 1/2 के, और -3 किसके बराबर करेगा, तो y + 4/2 के। और इससे जब आंसर निकालेंगे तो आपको x और y का मान आ जाएगा। तिरछा तिरछे गुना करिए तो वो x + 1 में पहले तो 2 दूनी 4, तो इससे x बराबर आ जाएगा 4 - 1, ठीक है। 4 - 1 प्लस है तो माइनस हो जाएगा और इसे x के मान कितना आएगा 3, तो x के मान 3 आ गया। अब इधर से भी सोल्व करिए तो इसके बटा में कुछ ना तो 1 दे के पहले ऐसे, तो y + 4 बराबर हो जाएगा -6, इससे y बराबर हो जाएगा -6, माइनस में 4 आ जाएगा तो y बराबर हो जाएगा -10। y बराबर कितना होगा -10, क्योंकि पॉइंट जो बीच में है वो -3 दिए हुए था। तो इस तरह से लास्ट में आप लिख देंगे, अतः ये जो कोऑर्डिनेट था मतलब निर्देशांक था x, y, तो x के मान 3, y के मान -10 है तो -10, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, अगला सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 8 देखेंगे कि यदि a और b क्रमशः a के मान ये है, b के मान ये है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP जो है वह 3/7 AB के हो। तो P रेखाखंड AB पर स्थित है, और कहा कि P जो है रेखाखंड AB पर स्थित है। इस सवाल को समझाते हैं, थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए ये कोई रेखाखंड है, इस रेखाखंड का नाम है A और B, ठीक है। और A का निर्देशांक दिए हुए है -2, B का निर्देशांक है 2, -4, और इसमें कहीं पे ये P है, कहीं पे एक पॉइंट P है जो कह रहा था। देखिए ये जो P है रेखाखंड AB पर ही स्थित है, ठीक। और इसका जो अनुपात न देके पहले कुछ ये दे दिया गया है क्या, कि AP जो है, यहाँ से हम लिखते हैं AP जो है वह 3/7 AB के बराबर है, ठीक है। तो हमें तो इसमें m अनुपात ई जो m होता है और ई n होता है पता नहीं है, तो हमें m अनुपात पता नहीं। अगर अनुपात पता हो जाए तो इस P पॉइंट का आसानी से निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर a जो दिल है उसको लिख लीजिए। a बराबर कितना है -2, -2, b बराबर है 2, -4, एवं ये जो अनुपात दिले हैं एवं ये कंडीशन दिले, इससे हम निकालते हैं। हमें चाहिए a से लेके p तक, देखेंगे थोड़ा सा इस बात को समझेंगे। A से लेके हमें P चाहिए और तब हमें P से लेके B चाहिए, अनुपात निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर AP तो दे ले था, लेकिन हमें PB चाहिए, उसके लिए AB दे ले। इसको हम चेंज करते हैं, यानी AP बराबर 3/7। इस AB को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, AB मतलब टोटल है, इसको हम AP + PB करके लिख सकते हैं। एक बार इस चीज़ को हम समझा देते हैं। जैसे A से लेके ये जो B तक टोटल दिखाई दे रहा है, इसमें 2 पार्ट दिखाई दे रहा होगा, A से लेके P तक, आएगा P से लेके B तक। तो 2 पार्ट में हम इसको लिख दिए हैं ताकि AP और हमें PB पता चल जाए। तो इस 7 से आप ऐसे गुना कर ली तो 7 AP बराबर 3 से इसको गुना करेंगे तो 3 AP, और 3 में इसे गुना करेंगे तो 3 PB आ जाएगा, ठीक।
ठीक है। अब एक तरफ करिए तो 7AP ये P है प्लस 3AP इधर आके माइनस में 3AP हो जाएगा बराबर में 3PB रहेगा। ये हो जाएगा आपका 4AP बराबर 3PB। अब इसे आपका अनुपात नज़र आ रहा होगा कि हमें चाहिए AP और बटा में PB और इधर हो जाएगा 3/4, यानी कि आप कह सकते हैं कि AP अनुपात PB जो है वह 3:4 आया। मतलब यही है आपका m का मान 3 और n का मान 4। ये अनुपात आ गया। एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। आपको जैसे कि पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक अनुपात m होता है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक अनुपात n होता है। और अगर अनुपात पता हो तो इस पॉइंट को हम विभाजन सूत्र से निकाल सकते हैं। तो पॉइंट देखिए, अनुपात अब पता हो गया है। अब अगर आप देखेंगे तो आपके पास कोऑर्डिनेट भी पता था। a का मान था -2, -2, b का मान था 2, -4 और m बराबर 3 है, n बराबर 4 है। अनुपात आपको पता चल चुका है, ठीक है। अब बस अब विभाजन सूत्र से आप इसका मान निकाल दीजिए। विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र से p का कोऑर्डिनेट क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटा में होता है m प्लस n। और उसी तरह से कॉमा के बाद हम क्या लिखेंगे, my2 प्लस ny1 और बटा में m प्लस n। अब इसमें आपको करना क्या है, मान बिठा देना है। तो चलिए, इसमें सब चीज़ हमें मान दिख रहा है। एक बार यहाँ देख लीजिए, ये है x1 y1, ये है x2 y2 और mn तो आपको दिख ही रहा है। तो m का मान पहले लिखिए 3, x2 ध्यान से थोड़ा सा कलर चेंज करके हम आपको बताते हैं। x2 आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 नज़र आएगा। n कहने का मतलब यहाँ पे कितना है, 4 है, तो लिखेंगे 4, x1 माइनस में 2 और बटा में m प्लस n मतलब 3 + 4, यानी कि नीचे में तो आपको 3 + 4 लिखना ही है क्योंकि m प्लस n है। ऊपर में देखिए तो 3 गुने y2 ये है माइनस में 4 प्लस n के मान 4 है, y1 आपका ये है माइनस में 2। अब इसको सोल्व करिए, बस मान थोड़ा सा छाटिएगा ध्यान से। 3 दूनी 6 माइनस में 4 दूनी 8 हो जाएगा बटा में 7, ये आ जाएगा माइनस में 12 माइनस में 8 बटा में 7, ऊपर आ जाएगा माइनस में 2/7 और ये आ जाएगा माइनस में 20/7। अब ये तो कटे उटेगा नहीं, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। तो ये कटने वाला रहता तो काट देते, नहीं तो यही आपका फाइनली आंसर है। एक बार आंसर आप ज़रूर मिला लीजिएगा। तो पहला आपको यही ध्यान देना था कि अनुपात जो है वो दिए हुए था। दूसरा AP, देखिए हमें अनुपात चाहिए AP और PB का अनुपात चाहिए, लेकिन यहाँ AB करके दिले था, इसीलिए हम AB को 2 पार्ट में बांट दिए, जिससे कि आपको आराम से लास्ट में देखिए यहाँ पे हमें आ चुका है फाइनली आंसर AP अनुपात PB करके। और अनुपात जब पता हो जाए तो विभाजन सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। देखिए 9 नंबर कह रहा है कि बिंदु A और बिंदु B को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये 4 भागों में, 4 भाग कहने का मतलब मान लीजिए A है, यहाँ से लेके ये आपका ये पूरा हो गया A और B, इसको हम 4 भाग में विभाजित करेंगे। तो पहला है -2, और कोऑर्डिनेट है 2, 8। ये तो समझे, बीच में आपको 4 भाग मतलब ऐसा 3 गो पॉइंट लिखना होगा जिससे कि ये 4 भाग, देखिए तो 4 भाग आपको दिख रहा है क्या, बराबर बराबर आपको ये दिखेगा 4 भाग, जिसमें कि हम एक नाम ले लेते हैं P, Q और R, देख ले सकते। अब यहाँ से जितना डिस्टेंस ये है 1 होगा, यह भी एक पार्ट है, यह भी एक पार्ट है और ये भी एक पार्ट है, ठीक है। तो 4 पार्ट टोटल हो गया। तो 4 पार्ट है, बराबर बराबर है। तो पहले हम P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम करते क्या है, A बराबर आपको दिया गया है ही, देखिए थोड़ा सा कलर, A बराबर आपको दिया गया है -2, B बराबर दिया गया है 2,8। अब हम निकालते क्या है, ध्यान से देखेंगे AP, पहले AP अनुपात P से लेके B तक देखेंगे, मतलब कि हम इतना A से लेके P तक, और ये पूरा डिस्टेंस अगर देखें तो हमें 3 पार्ट है, 1, 2 और ये 3, तो इसीलिए लिखेंगे 1:3। 3 क्यों लिखें, क्योंकि A से लेके P तक 1 अनुपात है, अब P से लेके B तक टोटल 3 अनुपात, 3 हिस्सा इसलिए 3। और बस अब तो आपको पता हो गया, m का मान 1 लेना है, n का मान 3 लेना है, और x1 y1 तो यहाँ से आपको पता है ही, इसमें से मान आपको छाड़ देना है विभाजन सूत्र लगा के। अब लगा दीजिए विभाजन सूत्र
से, तो विभाजन सूत्र से आप p बराबर निकालेंगे, फार्मूला लिखिए mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 और बटा में आपका m प्लस n। एक p जैसे निकला है वैसा ही q निकालेंगे, तो q का देख लेंगे, a से लेके q तक 2 हिस्सा है और q से लेके b तक 2 हिस्सा थे, तो मध्य बिंदु हो जाएगा, q तो मध्य बिंदु से निकल जाएगा। और r निकालेंगे तो ये 3 हिस्सा हो जाएगा और ये 1 हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम आपको निकाल देते हैं जैसे कि आपको दिक्कत ना हो। m के मान कितना है, 1 है। x2 आपका यहाँ पे अगर देखेंगे, कलर हम चेंज ही कर लेते हैं, x2 ये है तो 2 प्लस n का मान 3 है, x1 आपका -2 है, यहाँ से देख लीजिएगा, और बटा में m प्लस n है तो 1 प्लस 3 तो रहेगा, नीचा में आपका 1 प्लस 3 रहेगा। ठीक है, ऊपर में देखिए m कहने का मतलब 1, y2 आपका यहाँ पे है 8 प्लस n के मान 3 है और y1 आपके पास 2 है, जो कि यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, ये y1। अब गुना करिए, 2 माइनस में 6 हो जाएगा बटा 4, ये 8 प्लस में 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा बटा में 4। ये फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, इधर ही लिख देते हैं, माइनस में 4 बटे 4 और ये 8 6 14 बटे 4, ये तो कट जाएगा, तो हम -1,7 बटे 2 इसको बोल सकते हैं। आधा आधा कर दिए हैं, 4 से 4 कट गया, तो 1 पॉइंट जो है आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, सेम उसी तरह से जब P निकल गया, अब हम Q की बात करते हैं। तो Q जो है AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्यों है, क्योंकि यह P बीच में है, तो इसीलिए मध्य बिंदु है। तो इसीलिए Q बराबर तो डायरेक्ट आप मध्य बिंदु का फॉर्मूला ही लगा के आप बना सकते हैं, नहीं तो 2:2 लिखते, क्योंकि दोनों हिस्सा बराबर। देखिए Q को अगर हम देखें यहाँ पे तो ये बीच में है पक्का पक्की, ये 2 हिस्सा इधर से और 2 हिस्सा इधर से, तो बीच हो गया, इसलिए मध्य बिंदु लगा सकते हैं। नहीं तो अनुपात में आपका 2:2 होता, बट 2 और y1 प्लस y2/2, ये डायरेक्ट निकल जाएगा इस फार्मूला से, क्योंकि m n का मान 2 है। अब बताइए 2 खाने का मतलब 1 अणु कट जाएगा ना, इसलिए तो -2 प्लस 2 जोड़ दीजिए, -2 प्लस 2/2 और y1 y2 देखिए, y1 है आपका 2 और 8, तो हो जाएगा 2 और 8/2। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 0/2, ये हो जाएगा 10/2, यानी कि आंसर आएगा 0,5। ये आपका आंसर है, 2 आंसर निकल चुका है। अब तीसरा देखेंगे तो तीसरा अनुपात R जो है वो मध्य बिंदु नहीं है, बल्कि तीसरा में क्या है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक 3 हिस्सा है और 1 हिस्सा इसका है। तो AR अब AR अनुपात RB जो है हम देखेंगे तो 3:1 होगा, तो इसलिए m का मान 3, n का मान 1। ठीक है, और x1 y1 ये जो पॉइंट है आपके पास, एक बार हम फिर से लिख देते हैं, a बराबर जो पॉइंट है वो, ताकि यहाँ से मान बैठा से -2 है, a बराबर कितना है, -2 और 2 है, और b जो है आपके पास यहाँ से मान रखने के लिए हम लिख देते हैं 2,8 है, 2,8 है। अब बताइए, इसलिए r का कोऑर्डिनेट जो होगा विभाजन सूत्र से mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 और बटा में होगा m प्लस n। ठीक है, अब इसमें मान बैठा दीजिए, तो ध्यानपूर्वक बैठाएंगे क्योंकि मान आपको देखना है। m के मान आपको दिख रहा है 3, x2 आपके पास ये 2 है, n के मान 1 है, x1 आपके पास कितना है, -2 है, बटा m प्लस n मतलब 3 प्लस 1, तो नीचे में तो 3 प्लस 1 रहेगा क्योंकि m प्लस n है। m के मान कितना है देख लीजिए, m का मान है 3, y2 ये है m के मान, ठीक ना, y2 आपके पास इस बार ये 8 है, n कहने का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं 1 है, y1 आपके पास कितना है, 2 है। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं तो देखते रहेगा, 3 दूनी 6 माइनस में 2 बटा 4, ये हो जाएगा 8 3 24 प्लस 2 बटा 4, ये 6 में से 2 गया 4 बटा 4 और ये आ जाएगा 26 बटे 4, ये तो काट देते हैं तो 1 आएगा और इधर आ जाएगा 13 बटे 2, क्योंकि आधा आधा कर दिए, तो ये तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम तीनों पॉइंट बड़ी आसानी से निकाल लिए हैं। अतः लास्ट में लिख दीजिएगा कि रेखा AB को 4 बराबर भागों में विभाजित
करने वाले बिंदु क्रमशः कौन कौन है, एक P माने हैं जो कि आप लिखिए, Q माने हैं जो कि आप लिखिए, और R माने हैं इतना है। ठीक है, P Q R जो भी पॉइंट आया है जैसे हम लिख देते हैं। P का मान कितना आया था देख लीजिए, -1,7/2 -1,7/2, और एक तो दिख रहा है 1,13/2 R का मान है, और एक और लाए थे हम 0,5, और यही आपका 3 गो पॉइंट आपका आंसर के रूप में नज़र आएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट नंबर सवाल की तरफ। ये लास्ट ही है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, मतलब सीधा क्रम में, ये A है, B है, ये C है और ये D है, संकेत देले है। इसमें एगो फायदा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। तो पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज में क्या होता है कि चारों भुजा इसका बराबर होता है, ये चारों भुजा क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो समचतुर्भुज का विकर्ण ये है, ये विकर्ण है। ठीक है, तो विकर्ण नाम दे देते हैं A B C और D। चारों शीर्ष जो दिया गया है उसका नाम लिख लीजिए पहले, कितना कितना है, यहीं से लिख लेते हैं। A का मान दिए हुए है 3,0, B 4,5, C -1,4 और D -2,-1। ठीक है, चारों पॉइंट। अब हमें निकालना क्या है कि हमें पहले चाहिए A से लेकर C तक विकर्ण AC निकालना होगा, और फिर क्या निकालना होगा, BD निकालना होगा। ये तो दूरी सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं। तो दूरी सूत्र से AC बराबर √, आप जानते हैं क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसे हम AC निकालते हैं। ठीक है, विकर्ण निकालना है ना AC, यानी कि देखिए यहाँ से देखना है A और C को देखना है, तो C में A B दिखा दिए हम आपको, AC आपको दिखना है, ये है आपका AC। तो C में से A को घटाना है, तो घटाइए, -1 में से 3 घटाइए, और y2 मतलब 4 में से 0 आपको घटाना है। ठीक है, अब इसको देखिए, माइनस में ये 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 के स्क्वायर 16 + 16, 16 कितना होता है 32, और 32 का 16 दूना 32, तो 4√2 वर्गमूल निकल जाएगा। 16 दूना 32, तो 16 का 4 होता है, 2 तो अटक जाएगा। सेम उसी तरह से आप निकालेंगे BD का मान। BD बराबर फिर फार्मूला लगा दीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इस बार BD देखना है, यानी कि ये B है और ये D है। तो देखिए इस बार B में से आपको D, मतलब D में से B घटाना है, तो ध्यान से -2 में से 4, ये मान थोड़ा ध्यान से देखिए, -2 में से 4 का होल स्क्वायर प्लस, एक बार हम आपको फिर से दिखा दें, देखिए ऊपर ये इसमें से इसको घटा रहे, तो -2 में से ये 4 घटा, और ये -1 में से क्या घटेगा 5, -1 - 5 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा माइनस में 6 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 36 + 36, 36 होता है 72, और 36 दूना 72, तो 36 का 6 निकल जाएगा, लेकिन 2 अटक जाएगा, मतलब 6√2 आया। ठीक है, तो विकर्ण तो हमें दोनों निकल गया, तो लास्ट में आप लिख देंगे अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। आपसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों का गुणनफल क्या है, या D1 × D2 आप पढ़े होंगे। 1/2 D1 मतलब विकर्ण AC है गुना और BD है। ठीक है, विकर्ण हमें पता है दोनों का मान। 1/2 AC का मान कितना है 4√2, और BD का मान कितना है 6√2। एक बार देख लीजिए, देखिए 4√2 लाए थे एक, और एक कितना लाए 6√2। अभी दोनों को गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। ये देखिए 2 से तो ये कटेगा, 2 दूनी 4, यानी इसको गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12, और √2 में √2 से तो सीधा 2, तो 12 दूना हो जाएगा 24 वर्ग इकाई, क्योंकि सेंटीमीटर में तो दे लेना ही है, तो इसलिए सेंटीमीटर लगाएंगे नहीं, इकाई में है, तो इसलिए 24 वर्ग इकाई इसका आंसर आएगा।
तो उम्मीद है आप इस तरह से वही वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक भी बोलते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक ना। तो इस तरह से बस करना क्या था, दोनों का विकर्ण निकाल देना है, मतलब AC और BD निकाल के दूरी सूत्र से फार्मूला में आपको ये जो 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल लगा के आंसर निकाल सकते थे। तो इस तरह से आपका 7.2 जो है आपका कंप्लीट हुआ, यानी कि 7.2 आपका डन है। तो अगले वीडियो में हम आपको 7.3 के बारे में बताएंगे, उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद 7.3 का कंप्लीट करवाया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।